संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में संजौली के लोकल रेजिडेंट्स की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि उस याचिका पर आज हाई कोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सुनवाई की। संदीप शर्मा ने मामले में नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वो 8 हफ्ते के अंदर इस पर फैसला करें। जानकारी के अनुसार संजौली के स्थानीय नागरिकों की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में आग्रह किया गया था कि अदालत नगर निगम कमिश्नर को इस अवैध निर्माण के 2010 से चल रहे मामले का निपटारा समयबद्ध करने के निर्देश दे। वहीं मामले को लेकर एडवोकेट जगतपाल ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो हाई कोर्ट ने हमारी रिट को अलाउ करते हुए आयुक्त को ये डायरेक्शन दी है कि इस केस जो मेन केस है, केस नंबर 824/AP/2010, इस मेन केस को 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करें फाइनली, और साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को भी आप नोटिस जारी करें इस केस की सुनवाई करने से पहले। तो कुल मिलाकर के जो आज हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के मुताबिक 22 दिसंबर से पहले कमिश्नर साहब को इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो कंक्लूड करनी पड़ेगी। और अगर कमिश्नर साहब इस केस की जो प्रोसीडिंग है उसको कंक्लूड नहीं करते हैं 22 दिसंबर 2024 से पहले, तो कमिश्नर साहब के खिलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो 22 दिसंबर से पहले इस केस का जो निपटारा है वो पूर्ण रूप से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहली जीत जो जिन लोगों ने इस केस के दौरान लाठियाँ खाई, जिनके ऊपर FIR हुई और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उनकी फेवर में आज ये दूसरा ऑर्डर माननीय हाई कोर्ट से आया है। और जितनी मुझे जानकारी मिली है, आज इस मस्जिद को गिराने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है, वो कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर किया था, वो फाइनल ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक एप्लीकेशन जो कि प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ़ ने दी थी 12/9/2024 को, और दूसरी एप्लीकेशन जो स्टेट ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने 13/9/2024 को दी थी कमिश्नर साहब को कि हम इस अवैध निर्माण को गिराना चाहते हैं। उन्हीं 2 रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है MC कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 को फैसला दिया था। जबकि हम उस दिन भी ये मांग कर रहे थे कि आप जो है, क्योंकि इस केस की प्लीडिंग्स कंप्लीट है और इस केस में जो फाइल के ऊपर जो ऑन रिकॉर्ड सारी स्टेटस रिपोर्ट है, तो इस केस का फाइनली इस केस का निपटारा कर दिया जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ था। और जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो ऑर्डर किया था वो आज से जो है इम्प्लीमेंट हो गया है। और जो है हमारे प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी और जो HP वक्फ बोर्ड हैं, उन्होंने इस मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया है। लेकिन 5 मंजिल का फैसला ना आते हुए आयुक्त कोर्ट ने सिर्फ 3 फ्लोर को गिराने का ही फैसला जो है वो किया था 5 अक्टूबर को। वहीं अधिवक्ता पायल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष कई तथ्य पेश किए गए। उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया कि नगर निगम के कागजों से पता चलता है कि पूरी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। देखिए, कोर्ट की तरफ से आज ये कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्राउंड फ्लोर से ही इलीगल है, जो JE की रिपोर्ट के मुताबिक आज जो हमने डॉक्यूमेंट फाइल में लगाए थे, और MC कमिश्नर से ही हमने वो सारा रिकॉर्ड लिया था। और उस रिकॉर्ड में ये पाया गया है कि 3/5/2010 को JE जब मौके पे आता है और वो देखता है कि उन लोगों ने जो पुरानी मंजिल थी वो ध्वस्त कर दी विदाउट एनी परमिशन, और वो वहीं से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे थे। तो JE साहब ने अपनी रिपोर्ट में स्पेशली लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में कि जो कंस्ट्रक्शन है वो 2010 से ही इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्राउंड फ्लोर से 5 मंजिल तक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं माना है अवैध है। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये डायरेक्शन की है MC कमिश्नर को कि वो ये डिसाइड, जो मेन केस है 3 मंजिल की आज कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि जो मेन केस है जो 2010 में वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने JE को कंप्लेंट की थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है विदाउट एनी परमिशन, तो सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है कि जो मेन केस है जो 2010 से पिछले 14-15 वर्षों से पेंडिंग पड़ा है उसको टाइम बाउंड मैनर्स में डिसाइड किया जाए, जिसके लिए कोर्ट ने 8 वीक्स का टाइम दिया है MC कमिश्नर को। बता दें कि संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विवाद है। उसमें से एक विवाद 2010 में लोकल रेजिडेंट्स की ओर से नगर निगम कमिश्नर को दी गई शिकायत से जुड़ा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि MC कमिश्नर की ओर से 8 हफ्तों में मामले का निपटारा होता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।